नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, यह वीडियो विशेषकर डीएलएड और बीएड संबंधित जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि विगत 3 दिनों से लगातार इस विषय पर अपने अपने तर्क को प्रस्तुत किया जा रहा है, कभी बीएड के पक्ष से तो कभी डीएलएड के पक्ष से। राजस्थान का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक फंसा हुआ है, यह एक राजस्थान का ही मैटर नहीं बन गया है, पूरे भारत का मैटर बन गया है। यानी भारत में जितने भी हमारे डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी हैं इस मामले से जुड़ चुके हैं। क्योंकि इसका फ़ैसला जो भी आएगा, जिस पक्ष में आएगा, किसी एक पक्ष को नाराज़गी ज़्यादा मिलेगा। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को चोट लगेगा तो बीएड धारकों को लगेगा, अगर यह बीटीसी के पक्ष में जाता है तो। अगर डीएलएड के पक्ष में जाता है तो डीएलएड को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 1 to 5 में बने रहने के लिए, चूँकि ऑलरेडी पहले से हैं, लेकिन अब उनकी अस्थायित्व और बढ़ जाएगी। दोनों अपने अपने तौर तरीके से इस केस पर वकील को उतारे हुए हैं। पक्ष विपक्ष दोनों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज के द्वारा सुना जा रहा है। इसी सुनने की कड़ी में आज का तीसरा दिन का संपन्न हुआ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले दिन की जो हेयरिंग थी लमसम 2.5 घंटे के आसपास चली। दूसरे दिन के जो बहस था वह 3 घंटे के आसपास चला, और आज भी बहस बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ज़बरदस्त इसलिए था क्योंकि पहला जो बहस चला वो बीएड ने अपना पक्ष रखा, कल के बहस में डीएलएड वाले ने अपना पक्ष रखा, और आज की बहस में इन दोनों पक्ष को फिर से बोलने का एक बार मौका मिला। आज बीएड के पक्ष को फिर से दोहराने का मौका मिला, डीएलएड के पक्ष को फिर कल कहने का मौका मिलेगा। यानी देखिए, यह कंटिन्यू अभी चलते रहेगा। अभी देखना यह है कि यह कितने दिन तक चलेगा। क्या कुछ खास रहा आज के विषय में, इस संबंध में आप सबको मैं अवगत करवाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीटीसी की तरफ से आज कपिल सिब्बल जी उपस्थित नहीं थे, और कपिल सिब्बल जी कल उपस्थित थे। बीटीसी के जितने भी अभ्यर्थी थे वह अपने केस को मजबूती देने के लिए कपिल सिब्बल जी को अपने केस को संबोधित करने के लिए हायर किए थे, और उन्होंने अच्छे तरीके से अपना कार्य भी किया। कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया गया कार्य आज भी डिस्कस में बना रहा। साथ ही साथ बीएड के भी हमारे जो वकील थे पटियाला जी, वो भी अपने केस को और मजबूती के साथ आज पेश किए। आज ज़बरदस्त तरीके से पेश हुआ। यानी पटियाला जी ने हर एक मोमेंट को कैप्चर किया, हर एक मोमेंट को। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जिस मोमेंट पर बीटीसी ने अपना दावा पेश किया कि इसलिए बीएड को बाहर रखना चाहिए, पटियाला जी ने हर एक उस मोमेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि बीएड को ही मौका मिलना चाहिए। एक पक्ष हटाने के चक्कर में है, दूसरा पक्ष बचाने के चक्कर में है। इसी बीच में माहौल गर्म भी था। जज साहब द्वारा कुछ खट्टे मीठे फिर से सवालात के बौछार होने लगे। बीटीसी के पक्ष से हुआ, बीएड के पक्ष से हुआ। देखिए, बीटीसी के पक्ष के जो भी वकील हैं वह डायरेक्ट एनसीटीई के जो गज़ट हैं उसी को चैलेंज कर दिए हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बीटीसी के जो वकील हैं या बीटीसी का जो पक्ष है वो डायरेक्ट एनसीटी गजट को ही चैलेंज कर दिया गया है कि इस गजट को ही खारिज करवा दिया जाए कि पूरा मामला ही ख़त्म हो जाए। अब मैंने बार बार आपको अवगत कराया है कि अब बीएड वर्सेस डीएलएड नहीं रह गया है, यह मामला बन गया है एनसीटीई वर्सेस बीटीसी। बीएड तो सिर्फ एक भूमिका निभा रहा है, मामला तो एनसीटी के ऊपर आ गया है। यह पूरा गज़ट अगर कैंसिल होता है तो एनसीटीई के रूल रेगुलेशन बनाने का जो औचित्य था उस पर एक सवालात खड़े हो जाएंगे। सवाल के मतलब तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर किस मतलब जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे क्या कर रहे थे, सो रहे थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़।
कल का जो मैटर बना हुआ था, कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि इट इज़ एनसीटी को तो कोई ऐसा अधिकार ही प्राप्त नहीं है, एक मिनिस्टर के द्वारा सिर्फ लिखित आदेश के आधार पर उन्होंने यह काम कर दिया। आज एनसीटी ने अपनी तरफ से हर एक डॉक्यूमेंट को हाजिर किया कोर्ट के सामने और प्रेजेंट करने के बाद अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा कि सिर्फ मैं मौखिक रूप पर कार्य नहीं किया, इसमें कमेटी बनाकर सदस्यता की कमेटी के साथ मिलकर पूरे डिस्कस करने के बाद ही इसको अप्लाई किया गया है। और इससे संबंधित जितने भी कागजात थे यह सारे कोर्ट को सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाए गए। कोर्ट भी बहुत ही पूरे हेयरिंग में यह मामला देखने को मिला कि कोर्ट बीएड के पक्ष में थोड़ी सी संतुष्टि जाहिर की। जो भी पटियाला साहब जो भी बता रहे थे उसको कोर्ट सुनने का प्रयास कर रहा था और भरपूर मौके के साथ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीटीसी को मौका नहीं दिया गया, बीटीसी के भी जब वकील साहिबा इस संबंध में पूरे अपने दम लगा रही थी, कोर्ट उस पर भी सवालात खड़े कर रहे थे, हर एक तरीके से परखने का प्रयास कर रहे थे कहाँ मैटर है, किस तरीके से मैटर है। देखिए, हम लोग सोचते हैं क्या चीज़ कि कोर्ट की कार्रवाई बहुत आसान होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब 2.5 घंटे 3 घंटे जब उस केस से संबंधित जब डिस्कशन आप सुनिएगा, आप देखिएगा, एक छोटा सा कंक्लूज़न ना मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप से जब देखने को मिलता है तब मामले समझ में आते हैं कि कितने पहलुओं को ध्यान में रखकर कोर्ट में किसी पक्ष को रखा जाता है। हर एक पहलू पर नज़र रखा जाता है। जज साहब सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, उनका आर्गूमेंट भी बहुत तगड़ा तगड़ा था। आज बीएड से भी आर्गूमेंट थे। इसी संबंध में जज साहब ने एक सवाल प्रश्न पूछे बीएड के पक्ष से कि ये बताइए कि 1 to 5 में डीएलएड को रखा गया है, बीएड तो हायर एजुकेशन के लिए है ना, बीएड तो हायर एजुकेशन के लिए है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लास्ट की पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। बीएड तो हायर एजुकेशन के लिए है, तो फिर बीएड को जब हायर एजुकेशन से लोअर एजुकेशन की तरफ मोड़ दिया गया, यानी कहने का मतलब हुआ कि बॉटम टू अप की भाव यहाँ पर पोजीशन दिखाया गया, तो फिर डीएलएड वाले को हायर में मौका क्यों नहीं दिया गया? उनके पॉइंट को तो नीचे ला के रख दिया गया, यानी बीएड को नीचे ही मौका दिया गया, लेकिन डीएलएड को कहाँ दिया गया? डीएलएड को 1 to 5 में रखा गया। इसी में बीटीसी के जो वकील साहिबा थे उन्होंने बताया कि नहीं, 1 to 8 तक, प्राइमरी मतलब 1 to 8। यहाँ पर जबकि पटियाला सर ने स्पष्ट बताया उस चीज़ संबंध में कि प्राइमरी मतलब 1 to 5 और अपर प्राइमरी मतलब उच्च स्तर में भी उनको मौका दिया गया है। थोड़े से जज साहब इसमें कन्विंस कुछ कम दिखे, लेकिन पटियाला सर ने हर एक पॉइंट को फिर से दोहराया, हर एक बिंदु को दोहराया कि किस लिए हुआ, क्यों हुआ। उसमें उन्होंने जिक्र किया उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड से एक मामला आया हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश ने सिर्फ 1 to 5 में डीएलएड को ही रखा था। उस समय सफिशिएंट स्टूडेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, मौजूदा जो सरकार उत्तर प्रदेश की जो थी उस समय, उन्होंने बीएड को भी मौका दिया, जिस कारणवश उनकी भर्ती पूरी हुई। ठीक इसी तरीके से राजस्थान का भी कुछ मैटर था कि राजस्थान में भी जब डीएलएड को सिर्फ रखा गया था तो उस समय भी जो सफिशिएंट स्टूडेंट होने चाहिए थे वो नहीं मिले। इसी तरीके से बिहार में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि बिहार में भी इसको अलाउ किया गया क्योंकि सफिशिएंट स्टूडेंट ना मिलने के कारण। देखिए, मामला और भी है, कल बहस और चलेगी। ये पॉइंट के साथ आज का पॉइंट स्टॉप होते हुआ, और देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि रिज़ल्ट क्या होगा। देखिए, मजबूती तो दोनों पक्ष में है, लेकिन आज का पलड़ा बीएड का भारी रहा, आज बीटीसी का पलड़ा कुछ कम रहा। लेकिन जिस तरीके से सवाल जिस तरीके से वो जज साहब किए हैं प्राइमरी अपर प्राइमरी को लेकर, अगर बीएड इसको संतुष्ट नहीं कर पाई तो फिर बहस और आगे बढ़ेगी। अगर बीएड संतुष्ट कर लेता है तो बीएड का पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। तब तक बने रहिए पांडे एकेडमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो भी ये रिज़ल्ट आएगा बहुत बेहतर आएगा, और रिज़ल्ट जैसा भी होगा हम सभी को स्वीकार करना है।
चूँकि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। कोर्ट जो भी डिसीज़न देगा हम सब के लिए, हम सब के हित में ही देगा। इसलिए मेरे साथियों, जैसा कल अपडेट आता है मैं फिर से आपको लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।